फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की 11 अप्रैल की फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि पूरी डिटेल के साथ में हम कवर करेंगे। देखिए, 11 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम कवर करेंगे पहले, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट के। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फुटबॉलर ने संन्यास लिया था, क्वेश्चन है किस देश के, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है कि ये क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण था ये कब पूरा हुआ था, तो ये हुआ था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1937 में स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ईरान में कौन सी संपदा पाई जाती है, तो ईरान में कच्चे तेल के भंडार, तेल और प्राकृतिक गैस, बेसिकली ये संपदा है, ये पाई जाती है। दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संगीत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो मध्यकाल को कहा जाता है। गाइस, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको ऐसे ही वीडियोस यहाँ पर मिल रही है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियोस लाते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो ये थी सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हुआ, वो किस देश से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये ब्राजील आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा पुरस्कार से संबंधित कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कोई सा क्षेत्र दे रखा था, उससे पूछा था किस क्षेत्र से संबंधित है। इस तरह से सिंगापुर से एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हिमाचल के राज्यपाल द्वारा कोई सम्मान दिया गया, उससे भी क्वेश्चन बना है। क्लियर है, स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अब हम साइंस की, तो साइंस में गेहूं की प्रजाति पूछी है कौन सी है, तो ये सभी प्रजातियां डाल दिए, इनमें से आज तक आपको ऑप्शन में मिला होगा। नाभिक के केंद्र में क्या पाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सोडियम को किसमें रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि एक विलियन में 50 ग्राम चीनी को 350 ग्राम पानी में घोला जाता है, और द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलियन की सांद्रता क्या होती है, 12.5% ये होती है। कौन सा पत्तियों में पाया जाता है, इस तरह का होता है, आपका क्वेश्चन दे रखा था। मोस यानी ब्रायोस्पिडा का जीवन चक्र कितने दिनों का चरणों में होता है, तो कितने चरणों में, 2 चरणों में इसका जीवन चक्र होता है। ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा प्रकीर्णन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था आपसे, ये क्वेश्चन इसमें ऑक्सीजन के अणुओं का भार आपसे पूछा था, तो देखिए 6.022 इंटू यहाँ पर 10 की घात 23, इसमें 32 ग्राम होता है। वहाँ मापक जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है, तो स्पीडोमीटर उसको बोलते हैं, या स्पीड मीटर भी कहते हैं। केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है, सोडियम पोटेशियम दोनों धातु होती है जो केरोसिन में रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी इससे मिलता है। इसके अलावा सूत्र भी दे रखे थे आपसे, उनसे भी क्वेश्चन बने, विस्थापन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिटमस से क्वेश्चन बने हैं, कैल्शियम से क्वेश्चन बने हैं, NaCl से क्वेश्चन बने, सोडियम क्लोराइड ये होता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा से भी क्वेश्चन बने, मात्रक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं 11 अप्रैल सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो पंकज त्रिपाठी को बनाया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो हम लाते रहें। इसके अलावा गाइस, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन बना है आपसे कि 75 यानी 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन किसने किया है, तो अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। सम्मेलन से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्रारूप समिति से कोई क्वेश्चन था, उसके संबंध में आपसे गलत पूछा गया था कि बताइए इनमें से गलत कौन सा है प्रारूप समिति के संबंध में। क्लियर है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने किसी का स्थापना की है, इससे क्वेश्चन बना था आपसे। इसके अलावा कौन से पंचवर्षीय योजना के समय भीषण युद्ध और भीषण सूखा पड़ा था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ये थी। क्वेश्चन इस तरह से भी ये बनता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 2 युद्ध लड़े गए थे और सूखा पड़ा था, तो ये भी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। बेसिकली इसी की बात की जा रही है यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान, इसके अलावा भारत और चीन 2 युद्ध हुए थे इसी पंचवर्षीय योजना में, और सूखा भी इसमें पड़ा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चैंपियन जो भी हाल ही में जीती है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। 2020 में जल जीवन मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया है राशि का, तो 11,500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या तो ये क्वेश्चन था, या फिर इस तरह से होगा, मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी, सोयाबीन। आप दोनों याद रखिएगा।
2022 में कोई सा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बना है और योजनाओं से क्वेश्चन बना है, मौर्य वंश से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन अगला पूछा गया, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? बेसिकली तो प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया गया है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। नट्टेनजली किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोरागढ़ किले पर ब्रिटिश ने कौन से सन में आक्रमण किया था? तो 1816 में इन्होंने आक्रमण किया था। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में पहला क्वेश्चन बना है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं कौन सी नहीं है, कौन सी होती है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। गलनांक से क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा अपघटक है? ये क्वेश्चन पूछा है। परमाणु से क्वेश्चन पूछा है, पत्तियों में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो पर्णहरित पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्वेश्चन बना है आपसे, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये क्वेश्चन बना है। एटम शब्द कौन सी भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का है। आई थिंक ये हिंदी में पूछा गया होगा। अपघटक से क्वेश्चन बनाया आपसे, लिथियम की संयोजकता पूछी थी, 1 होती है। और रिक्त स्थान में बल्ब क्यों होता है? इस तरह का कोई वर्ड था, यहाँ पर याद नहीं रहा एग्जैक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जो लोग नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको यहाँ पर ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।